बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इजी और डिलीशियस सी चिकन बिरयानी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसकी लुक और इसका कलर तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आया है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। जिसको नहीं भी आती बिरयानी बनानी वो भी इसको ईज़िली बना लेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ केजी जितना चिकन, यानी आधा किलो चिकन था, उसको वॉश कर लिया। आधा कप इसके अंदर मैंने दही का ऐड कर दिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। 1 टेबलस्पून जितना नमक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं, और हाफ़ टेबल स्पून जितनी रेड मिर्चें ऐड कर दी हैं। हाफ़ टी स्पून जितनी इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टेबल स्पून जितना ज़ीरा ऐड कर दिया है, जिसको मैंने पहले भून लिया था। 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्चें ऐड की हैं। अब इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक डाल दूँगी। 1.5 टेबल स्पून डाला है, यानी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट लिया था और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो अदरक का पेस्ट था। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, और जितनी देर आप इसको छोड़ेंगे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएंगे। आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, तो नेक्स्ट डे आप बिरयानी जो है वो इजीली बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1/3 कप जो है वो घी का ऐड कर दिया है पैन में। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी। ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर, और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देंगे और बहुत ज़्यादा इसको लाइट कलर में भी नहीं रखेंगे। बस जब इस तरह का कलर आ जाएगा तो हमने इसमें से हाफ़ प्याज को निकाल लेंगे और हाफ़ प्याज जो है वो इसी के अंदर छोड़ देंगे पैन के अंदर, और हाफ़ प्याज जो है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। किसी पेपर के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर आप इसको डिश आउट कीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले और आपका प्याज जो है वो क्रिस्पी रहे। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं 2 अदर टमाटर, जिसको मैंने छिलका रिमूव कर लिया था, इसको चॉप कर लिया था। तो बस इसको हल्का सा हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। बस थोड़ी देर कवर करेंगे, इसको दोबारा से हम हिलाएंगे। अभी स्टेज पे मैंने पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि टमाटरों में अपना ही पानी जो है वो काफ़ी होता है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैरिनेटेड चिकन, जिसको मैंने मसाला लगा के रख दिया था। तो इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, और जो बाउल के अंदर मसाले वगैरह लगे हुए हैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो डाल देना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा, चिकन का अपना पानी रिलीज़ होगा और टमाटरों का भी पानी बन जाएगा। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इस तरीके से आप बनाओगे तो आपकी चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी और जो चिकन है वो बहुत टेंडर और जूसी बनेगा और टेस्टफुल भी होगा। तो ये जो है वो मैंने पानी भी थोड़ा सा ऐड कर दिया इसके अंदर, हाफ़ कप से भी कम ही डाला है मैंने। तो बस इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और इसको हम जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। हमने इसको पकने देना है, लेकिन मीनवाइल हम इसको चेक ज़रूर करते रहेंगे तकरीबन 5-7 मिनट तक कि इसकी क्या कंडीशन है, और इसको दोबारा से चला देंगे। तो यहाँ मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करी हूँ जो कि है येलो फूड कलर। तो आप ऑरेंज फूड कलर अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, तब आप लेयरिंग में ही डालेंगे। लेकिन ये येलो फूड कलर मुझे मिला था, ये थोड़ा लाइट होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है ये अपने चिकन के अंदर भी ऐड करी हूँ ताकि हमारी बिरयानी की लुक और कलर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। तो बस मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो येलो फूड कलर ऐड कर दिया था, और इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर कर रही हूँ और इसको बस हम गलने देंगे, अच्छे तरीके से टेंडर हो जाने देंगे। तो इसमें जो मैंने तकरीबन 8-10 मिनट के बाद इसको दोबारा खोला था, इसको हिला दिया था और दोबारा से कवर कर दूँगी अब। तो ये हमारा जो चिकन कोरमा है बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है यहाँ पे। और आपने देखा कि बार बार हमें मसाले या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारा कुछ मैरिनेशन में ही ऐड कर दिया था। तो बस इसका पानी ड्राई होने देंगे और साथ साथ इसको चेक करते रहेंगे। अब दूसरी साइड पे हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 लीटर जितना पानी लिया है, उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, और नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, एक सब्ज़ इलायची ली है और कुछ थोड़े से लौंग लिए थे, तकरीबन 6 से 7 लौंग इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। बस इसको मिक्स कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे, और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। और ये आधा किलो चावल हैं, 500 ग्राम ही इसका मैंने पानी निचोड़ दिया। इसको मैंने आधा घंटा भिगोया था, ज़्यादा नहीं भिगोइएगा।
तो बस हल्का सा मिक्स कर देना है चावल ऐड करने के बाद, बहुत ज़्यादा हमने इसको हिलाना नहीं है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ, आप घी ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो चावल हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं और बहुत ज़बरदस्त सी लुक आती है उनकी और आपकी बिरयानी खिली खिली बनती है। तो बस ये आप देख रहे हो तकरीबन 70% हमने डन करने हैं, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं गलाएंगे। और उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि 70% क्यों कुक करेंगे यहाँ पर। तो बस चावलों का पानी ड्रेन आउट कर दिया मैंने और उसको मैंने अलग से बास्केट में निकाल लिया है। यहाँ हमारा कोरमा देखें कितना ज़बरदस्त और माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत कलरफुल सा, और देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इतना इजीली बन गया है, हमने इसको बहुत मेहनत से बनाया ऐसे लग रहा है। तो इसकी कलर और जो लुक है वो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बन जाए अच्छी सी बिरयानी के लिए। हाफ़ ग्लास जितना पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ी देर इसको पकने देंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ ड्राई आलू बुखारे, जो मैंने तकरीबन 8 से 10 लिए हैं। और अब हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड करी हूँ। ये गरम मसाला मैंने मैरिनेशन में ऐड नहीं किया था, तो अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं लेमन का जूस ऐड करी हूँ, जिससे कोरमे में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो बस ये हमारा कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। ये नीचे मैंने थोड़ा सा जो घी है वो अप्लाई कर दिया है बॉटम में, ताकि जो चावल हैं वो चिपके नहीं इसके साथ। और जो मैंने चावल बॉईल किए थे वो मैं हाफ़ इसमें डाल रही हूँ, एक लेयर में, और हाफ़ दूसरी लेयर में यूज़ करूँगी। तो आप देख रहे हो कितने ज़बरदस्त से माशाल्लाह खिले खिले राइस हैं। अब मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। तो इसको हम रैंडमली थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे पोर कर देंगे, ड्रिज़ल कर देंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपना कोरमा जो मैंने भी रेडी किया था। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है। आपने देखा कि इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो लेमन के स्लाइसेस कुछ मैंने कट करके रखे थे, वो भी मैं इसकी लेयर में डाल दूँगी। और धनिया और पुदीना फ्रेश लिया था, उसको भी मैंने धो के कट कर लिया था, वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे बिरयानी के टेस्ट और लुक दोनों बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। और फ्राइड अनियंस जो मैंने निकाल के रखे थे वो थोड़े से डाल दिए इसके ऊपर। अब मैं जो बाकी चावल थे हाफ़ वो भी ऐड कर रही हूँ दूसरी लेयर में। तो चावलों को अच्छे तरीके से फैला देंगे। दोबारा से अपना कोरमा ऐड कर देंगे, जो हाफ़ हमारा कोरमा था, हाफ़ मैंने नीचे लेयर में डाला और हाफ़ इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने फैला के डाल देना है कोरमा भी और चिकन के पीसेस भी। और जो फूड कलर था वो भी थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी, ऐसे रैंडमली हम इसके ऊपर ड्रिज़ल कर देंगे। और लेमन स्लाइसेस ऐड करेंगे। दोबारा से मैं धनिया पुदीना जो है फ्रेश है वो ऐड कर रही हूँ। और बाकी जो प्याज बचा था वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी दोनों लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं बिरयानी की। अब इसको दम लगा देंगे हम। और दम हमने इस तरह लगाना है कि पहले हम 4 से 5 मिनट आंच को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, और जब हमारी स्टीम बन जाएगी इस पैन के अंदर तो हमने आंच को बहुत स्लो कर देना है। और स्लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक दम लगाएंगे। मोस्टली हम 10 मिनट लगाते हैं, लेकिन 15 मिनट इसलिए लगाएंगे क्योंकि चावल जो है वो 70% डन थे, तो अब वो स्टीम में पक जाएंगे। तो ये 15 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोल लिया है। ज़बरदस्त से धुएँ निकल रहे हैं हमारी चिकन बिरयानी में से, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और कलर भी आप देख सकते हैं, इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो बस आपने इस स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इसको हल्का सा हिला देना है। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे, बस हल्का सा हिला देंगे। चावल जो है वो उनको थोड़ा थोड़ा सा हम सेपरेट कर देंगे। और आप देख रहे हो कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त और खिली खिली सी हमारी बिरयानी बनी है। और देखने में जितनी ज़बरदस्त लग रही है, इसका टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। और ये इजी कितनी है ये तो आप देख ही चुके हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, रायता हो, दही भल्ले हों, दही फुल्की हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर इसमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो ये बिरयानी इटसेल्फ इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि किसी भी चीज़ के बगैर भी इसको एंजॉय किया जा सकता है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी ईज़ी सी चिकन बिरयानी की रेसिपी रेडी है। आप देख रहे हो इसका कलर, इसकी लुक और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसको मैंने जो है वो होममेड दही भल्लों के साथ सर्व किया था। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। व्यूअर्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।